नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो मझधार में लटक गई है, उस पे स्टे आ गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो एलटी ग्रेड की 2018 की भर्ती थी उस पर भी ग्रहण लगता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। तो अगर इस खबर की हम पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं तो दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जो लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो भी लटकती हुई नजर आ रही है। आयोग ने 15 में से 13 विषयों के लिए सहायक अध्यापकों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन जो है वो पूरा कर लिया था। उसकी नियुक्ति की संस्तुति की मांग की थी। चयनित अभ्यर्थी इस भरोसे पर थे कि लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। पर लॉकडाउन 5 में जिस तरीके से रियायतें मिली हैं और जो प्रतिभागी थे उन्होंने इससे मोर्चे ने जब जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की तो निदेशालय ने सीधे सीधे तौर पर बता दिया है कि लोक सेवा आयोग ने जो चयन संस्तुति भेजी थी उसमें कहा गया था कि पहले अभ्यर्थियों के अभिलेखों को संबंधित शैक्षिक संस्थानों से सत्यापित कराया जाए, फिर नियुक्ति पत्र जो है वो जारी किया जाए। अफसरों का कहना है कि इस वजह से नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो अभी शुरू नहीं हो पाएगी। जो विक्की खन्ना है उनका कहना है कि ऐसे लिखना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि उनका काम सिर्फ चयन की संस्तुति भेजना है। पहले सत्यापन करने की व्यवस्था प्रचलित व्यवस्था में विस्तृत थी। चयन होने के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाते थे, इसी के साथ सत्यापन भी करवाया जाता था। अगर सत्यापन में अभिलेख गलत पाए जाते हैं तो नियुक्ति पत्र जो है उसे निरस्त कर दिया जाता है और उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करा दी जाती है अगर वो व्यक्ति जो है वो गलत पाया जाता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और बेसिक शिक्षा में जो लंबे समय से यही व्यवस्था चलती हुई आ रही थी, पर अब इस व्यवस्था को नया आयाम दे दिया। अब कह दिया कि पहले अभिलेखों की जांच होगी और फिर इस पूरे प्रोसेस में अभिलेखों की जांच होने के बाद जो है उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों, ये वाकई में फिर से मतलब वही है कि चीज़ों को देर की जा रही है। भर्ती प्रक्रियाओं को कह रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं है, पर यहाँ पर योग्य अभ्यर्थियों के लिए पद नहीं है। लोग एग्ज़ाम क्लियर करके वर्षों तक उनका इंतज़ार करते रहते हैं। कोर्ट कचहरी में अपने जो बाकी उनकी जमा पूंजी है वो भी शेष जमा पूंजी जो है वो खर्च कर देते हैं। बार बार आवेदन करना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मानसिक इतनी प्रताड़नाएं दे रही हैं अभ्यर्थियों को कि लगता है कि पढ़ने लिखने को कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम भी इस दौर से गुजरे हैं तब जाके हमें चलिए गवर्नमेंट जॉब मिल गई आज की डेट में, बट ये सब हमने भी भुगता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए हम लोग जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लोग एकजुट नहीं होंगे, अपनी बात सरकार के समक्ष नहीं रखेंगे, तब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए मैं अपने चैनल पे हमेशा आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि अलग अलग चीज़ों में विभाजित होकर लड़ने की जगह इकट्ठे होकर समय से भर्ती की मांग की हमें सरकार से गुहार करनी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें लाखों का बजट जो है उसकी ज़रूरत होगी। अगर सत्यापन कराया जाएगा तो एक विषय का सत्यापन कराने के लिए जो है एक फ़ीस निर्धारित की जाती है और उस फीस को भरने के लिए भी सरकार के पास बजट नहीं है। जब बजट नहीं है तो सरकार सत्यापन कहाँ से कराएगी, और बिना सत्यापन के सरकार नौकरी नहीं देगी। तो यही फैसले जो है सरकार के कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक उग्र विरोध का फैसला लेते हुए आ रहे हैं। और लॉकडाउन में सारे नियमों को नज़रअंदाज करते हुए जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पे दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी जान पे खेल कर ये सब कर रहे हैं। तो प्रशासन से एक नियुक्ति हम लोग कर सकते हैं, एक निवेदन हम लोग सभी कर सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। जो अभ्यर्थी जिन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया है, जो मेरिट में चयन सूची में है, उन्हें नियुक्ति पत्र दे। बाकी जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो साल 2 साल चलती रहे। अगर कोई फर्जी पाया जाता है तो उसके चक्कर में बाकी लोगों को तो ना डिले किया जाए ना। सोच के देखिए, अगर 1 साल भी भर्ती प्रक्रिया डिले होती है तो सरकार का तो इसमें फ़ायदा है कि 1 साल तक उन्हें सैलरी नहीं देनी पड़ेगी बाकी सभी अभ्यर्थियों को। परंतु इससे अभ्यर्थियों का कितना नुकसान है कि उनका जो घर है या फिर वो किसी और जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर वहाँ से छोड़ेंगे तो कितना सारी मतलब वैकेंसीज़ को वो लोग ओवरलैप करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से छोड़ते हैं, किसी उच्च पद पर जाते हैं, निम्न पद पर जाते हैं। तो चीज़ें कितनी क्रिटिकल हो जाती हैं। अगर चीज़ें समय पर होनी शुरू हो जाए, अगर भर्ती की प्रक्रियाएं जो है वो समय पर होनी शुरू हो जाए, जो उनका टाइम ड्यूरेशन, जैसे कहते हैं इंडियन रेलवे समय पर नहीं पहुंचती, तो वही हाल जो है अभ्यर्थी पढ़ते हैं, लिखते हैं सारी चीज़ें, पर हाँ ओवर एज होते ही उन्हें ज़रूर बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी अगर टाइम पर हों तो अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्तियां मिल सके और बाकी जो लोग हैं वो भी प्रेरित हों कि अगर हाँ तैयारी करेंगे तो समय से हमें नौकरी जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी अपनी आवाज़, मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि मेरे पास तो नौकरी है, बट आप लोग भी उसी तरीके से मोटिवेट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करिए, एकजुट होइए और एक कम्युनिटी बनाइए। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पे न सिर्फ एलटी ग्रेड 69,000 या फिर मैं ये कहूँगी जितनी भी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, टीचिंग ट्रिक्स होती हैं, वो सभी चीज़ें आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, लर्निंग नेवर एंड्स के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है
वहाँ पर आपको जितने भी लिंक्स होते हैं, किसी भी चीज़ के रिक्वायर्ड आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, उनका पर्सनली आंसर जो है वो दिया जाता है। तो लर्निंग नेवर एंड्स के नाम से ही है टेलीग्राम को, आप वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और अपनी जो राय होते हैं, अपने जो सवाल होते हैं, अपने जो संगठन है उसके तहत अपनी मांगे जो है वो रख सकते हैं। सभी मिलकर वहाँ पर काम करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये जानकारी आपको एक मोटिवेशन दिया होगा कि आपको इकट्ठा रहना है, आपको अपनी लड़ाई निरंतर लड़ती रहनी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल।